उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। इसके साथ ही आरकॉम के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। अगर एसबीआई इसमें सफल होता है तो अनिल अंबानी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है और उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा। जानकारी से अनिल अंबानी के लिए सेटबैक की तरह देख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर एसबीआई ने ऐसा क्यों किया। अनिल अंबानी के लिए आगे की राह क्या रहने वाली है, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस ग्रुप की एक टेलीकॉम कंपनी है जो 2004 में स्थापित हुई थी। ये कंपनी मोबाइल, ब्रॉडबैंड और इंटरप्राइज सेवाएं प्रदान करती थी, लेकिन 2010 के दशक के अंत में भारी कर्ज, रिलायंस जियो जैसे प्रतिस्पर्धियों और मार्केट शेयर में कमी के कारण वित्तीय संकट में फंस गई। मार्च 2025 तक आरकॉम का कुल कर्ज 40,413 करोड़ था, जिसके बाद आरकॉम और इसकी सहायक कंपनियों ने अलग अलग बैंकों से 31,580 करोड़ के लोन लिए थे। आरकॉम मई 2018 से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी कि आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी सीआईआरपी में है। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रबंधन अब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं है, बल्कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी द्वारा नियुक्त रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अनीश निरंजन नानावाटी के पास है। अब सवाल है कि एसबीआई ने आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित क्यों किया और अनिल अंबानी का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करने का फैसला क्यों लिया। एसबीआई का कहना है कि यह निर्णय 2020 में वीडियो द्वारा किए गए फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर लिया गया, जिसमें कई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। एसबीआई की फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने पाया कि आरकॉम ने 31,580 करोड़ के लोन में से 12,692 करोड़ के लोन का इस्तेमाल और कॉम से जुड़ी अन्य कंपनियों जैसे रिलायंस इंफ्राटेल, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर में डाइवर्ट किया, जो लोन का दुरुपयोग था। एसबीआई ने बताया कि आईआईएफसीएल से 248 करोड़ का लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया गया था, लेकिन इसमें से 63 करोड़ रिलायंस इंफ्राटेल और 77 करोड़ आरआईईएल को लोन चुकाने के लिए भेज दिया गया, वह भी आरसीआईएल के माध्यम से बिना स्पष्ट कारण के। एसबीआई ने इसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना है। एसबीआई ने अपने जांच में यह भी पाया कि आरकॉम और इसकी सहायक कंपनियों ने 41,863.32 करोड़ के आईसीडी ट्रांजैक्शंस किए, जिनमें से केवल 28,421.61 करोड़ ही ट्रेस किए जा सके। बाकी के फंड्स को फिक्टिशियस एंट्रीज और बुक मैनिपुलेशन के जरिए डाइवर्ट कर दिया गया। इससे पहले 2020 में एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी आरकॉम और इसकी सहायक कंपनियों के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित किया था। 2024 में कैनरा बैंक ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था। अब सवाल है कि अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित करने का क्या मतलब है। इस पर जानकारों का मानना है कि फ्रॉड घोषित होने के 21 दिनों के भीतर एसबीआई को आरबीआई को सूचित करना होगा और मामले को सीबीआई या पुलिस को सौंपना होगा। इसमें अनिल अंबानी को सिविल और आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सीबीआई द्वारा जांच और संभावित रूप से मुकदमा शामिल हो सकता है। फ्रॉड घोषित होने के बाद अनिल अंबानी और आरकॉम को कम से कम 5 साल तक बैंकों, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सरकारी एनबीएफसी से कोई नया वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि डिफ्रॉडेड राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता। आईबीसी की धारा 29A के तहत फ्रॉड घोषित होने से अनिल अंबानी आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोसेस में भाग लेने या कंपनी का नियंत्रण वापस लेने के लिए अयोग्य हो सकते हैं। हालांकि आरकॉम ने दावा किया है कि फ्रॉड घोषणा का कंपनी पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह आईबीसी की धारा 14 और 32A के तहत संरक्षित है। धारा 14 सीआईआरपी के दौरान कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाती है और धारा 32 से सीआईआरपी से पहले की गलतियों के लिए कंपनी को दायित्वों से छूट देती है, बशर्ते रेजुलेशन प्लान लागू हो गए हों। हालांकि फ्रॉड घोषणा से रेजुलेशन प्रक्रिया की वैल्यूएशन और स्वीकृति प्रभावित हो सकती है। रेजुलेशन प्लान को अभी एनसीएलटी मुंबई बेंच से मंजूरी मिलनी बाकी है। इसमें आरकॉम और अनिल अंबानी की साख को भारी नुकसान होगा, जिससे भविष्य में निवेशकों और बैंकों का भरोसा कम हो सकता है। इसमें एक और बात निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि अनिल अंबानी ने 2016 में एसबीआई से आरकॉम
और रिलायंस इंफ्राटेल के लिए 1200 करोड़ के लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। ऐसे में आईबीसी की धारा 14 कंपनी को संरक्षण देती है लेकिन पर्सनल गारंटर को नहीं। इसलिए अनिल अंबानी व्यक्तिगत रूप से कानूनी कार्रवाई और वित्तीय दायित्व के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ऐसे में फ्रॉड घोषणा से अनिल अंबानी की व्यापारिक साख और भविष्य के व्यावसायिक अवसरों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अनिल अंबानी के वकीलों ने दावा किया है कि एसबीआई का आदेश एक्स पार्टे यानी एक तरफा है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। वे ये भी कहते हैं कि अनिल अंबानी केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और कंपनी के दैनिक कार्यों में शामिल नहीं थे। यदि उनके वकील इस आधार पर आदेश को चुनौती देते हैं और कोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त करते हैं, जैसा कि कैनरा बैंक के मामले में हुआ था, तो गिरफ्तारी की संभावना कम हो सकती है। लेकिन अगर जांच में अनिल अंबानी की प्रत्यक्ष भूमिका साबित होती है तो गिरफ्तारी से बचना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अब सवाल है कि अनिल अंबानी के पास क्या विकल्प हैं। इस पर जानकारों का मानना है कि अनिल अंबानी और उनके वकील इस मामले में कई कानूनी और रणनीतिक कदम उठा सकते हैं। पहला, एसबीआई के आदेश को कोर्ट में चुनौती देना। अनिल अंबानी के वकीलों ने पहले ही दावा किया है कि एसबीआई का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। एसबीआई ने उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज जैसे फॉरेंसिक ऑडिट की पूरी कॉपी प्रदान नहीं किए। शो कॉज नोटिस दिसंबर 2023 का था जो आरबीआई के जुलाई 2024 के संशोधित दिशा निर्देशों के बाद अमान्य हो चुका है। दूसरा विकल्प, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का तर्क। अनिल अंबानी का दावा है कि वे केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और कंपनी के दैनिक कार्यों में शामिल नहीं थे। यह तर्क उनके खिलाफ व्यक्तिगत दायित्व को कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि एसबीआई ने अन्य नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के खिलाफ शो कॉज नोटिस वापस ले लिया था, लेकिन अनिल अंबानी के खिलाफ नहीं, जिसे उनके वकील चुनिंदा और अनुचित मानते हैं। ऐसे में अगर कोर्ट इन बातों से सहमत होता है तो अनिल अंबानी को थोड़ी राहत मिल सकती है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।